नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले होलाष्टक की जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। क्या होता है होलाष्टक, कब से कब तक होलाष्टक लगता है और होलाष्टक में क्यों शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। दोस्तों, होली के 8 दिन पहले लगने वाले इस होलाष्टक में सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो संपूर्णता से इस वीडियो में होलाष्टक से संबंधित सभी जानकारियां आपको मिलेगी। वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, साल 2022 में होली का त्योहार हम 18 मार्च को मनाएंगे और होली के ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है, जो कि होलिका दहन तक रहता है। मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों, होलाष्टक के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य किया जाना वर्जित हो जाता है। इसीलिए 8 दिन पहले से आपको ध्यान देना है कि कोई भी शुभ कार्य आपको इन होलाष्टक में नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि क्यों नहीं करना होता शुभ कार्य। ऐसा माना जाता है कि होली से 8 दिन पहले सभी ग्रहों का स्वभाव उग्र हो जाता है। इसीलिए शुभ कार्यों के लिए अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई भी कार्य जो हम शुभ मांगलिक कार्य करते हैं उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त ही नहीं होता। अब 2022 का होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है? होलाष्टक शुरू होगा फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से और फाल्गुन पूर्णिमा को यानी कि होलिका दहन के साथ होलाष्टक 10 मार्च से शुरू होकर के 17 मार्च को समाप्त हो जाएगा। तो 10 से 17 मार्च होलाष्टक लग रहा है। दोस्तों, सुबह फाल्गुन शुक्ल अष्टमी जो है सुबह ही तिथि शुरू हो जाएगी 2:56 से। तो इसी समय से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। होलाष्टक के बीच कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं क्यों करना चाहिए? इन 8 दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति कोई शुभ मांगलिक कार्य कर लेता है, उसे उन कार्यों में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही सिर्फ नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के कलह कलेश, बीमारियां और यहां तक कि अकाल मृत्यु का साया भी मंडराने लगता है। इसीलिए बिल्कुल निषेध है होलाष्टक के बीच में आपको कोई शुभ मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करना है। अब इसके पीछे की जो कथा है, 2 कथाएं हैं दोस्तों, मैं संक्षिप्तता में दोनों आपको बता दूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रहलाद के बचने की खुशी में हम होली का त्योहार मनाते हैं। इसके पीछे की जो कथा है दोस्तों कि राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था प्रहलाद, 7 दिनों तक बहुत ज्यादा यातनाएं दी थी इन्हीं होलाष्टक के इन्हीं 7 दिनों में। और 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन ने होलिका ने अपनी गोद में बिठा करके प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की थी। हालांकि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल बाका भी नहीं हुआ और तभी से ये जो 8 दिन है होलाष्टक मनाने की परंपरा शुरू हुई। इन 8 दिनों में बंदी बना करके प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। इसीलिए इन दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य निषेध हो जाते हैं और होलाष्टक के खत्म होने के बाद में प्रहलाद के जीवन के बचने की खुशी में, जीवित रहने की खुशी में होली मनाई जाती है और इसके बाद से सभी शुभ मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। अब जो दूसरी पौराणिक कथा है होलाष्टक से जुड़ी हुई वो ये है, जिसमें कहा गया है कि होलाष्टक के दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, जिसके चलते महादेव क्रोधित हो गए थे। इसी दौरान उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि कामदेव ने गलत इरादे से भगवान शिव की तपस्या भंग नहीं की थी और जब कामदेव की मृत्यु का पता चला तो पूरा देवलोक शोक में हो गया और इसके बाद कामदेव की पत्नी देवी रति ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और अपने मृत पति को वापस लाने के लिए उनसे वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने एक बार फिर से
होलाष्टक के आखिर दिन यानी कि होलिका दहन के दिन कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया था। इसके बाद भी खुशियों में, कामदेव के जीवित होने की खुशियों में देवताओं ने खुशियां मनाई थी, होली मनाई थी। तो ऐसे ये दो जो इसके पीछे पौराणिक मान्यता है दोस्तों। अब दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि होलाष्टक के बीच में वो कौन से शुभ मांगलिक कार्य हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। होलाष्टक से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, 16 संस्कारों में दोस्तों मान लीजिए कोई भी संस्कार आपको नहीं करने हैं। होलाष्टक के दौरान किसी भी तरह का नया बिजनेस, व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो इन 8 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति उग्र होती है इसके कारण आपको कोई बिजनेस नहीं शुरू करना है। बिजनेस में आपका घाटा होगा, बिजनेस शुरू होगा तो अच्छे से चलेगा ही नहीं। इसीलिए आपको ये जो 8 दिन हैं ध्यान देने हैं। 10 मार्च से पहले ही आप जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं इस तरह के कामों की वो शुरू कर लें। 10 से 17 मार्च आपको ये नहीं करना है। होलाष्टक के दौरान किसी भी तरह का कोई वाहन आपको नहीं खरीदना चाहिए। आप होलाष्टक से पहले वाहन की बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन घर लाएंगे होली के बाद ही, यही आपके लिए बेहतर होगा। होलाष्टक के समय किसी भी तरह की विशेष पूजा, यज्ञ, हवन इत्यादि आपको नहीं कराने चाहिए, क्योंकि इसका भी पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इस कार्य से भी आपको बचना चाहिए। होलाष्टक के दौरान आप कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, आपको वो नहीं करना है। इसी दौरान अगर आप मकान की किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, अपने नाम से आप करवाना चाह रहे हैं, वो भी आपको नहीं कराना है। वो भी आपके जीवन में पूर्ण फल कभी लेकर नहीं आएगा, कोई ना कोई विवाद जुड़ा रहेगा। होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको ये सभी कार्य नहीं करने हैं। होलाष्टक के दौरान किसी भी तरह का मकान का भवन निर्माण कार्य आपको नहीं शुरू करना है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 10 मार्च से पहले कर दें। आप उसको, अगर कोई पुराना कार्य आपका चल रहा है भवन निर्माण का, वो आप आगे जारी रख सकते हैं, शुरू नहीं करना है। होलाष्टक के दरमियान आपको गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी नहीं करने हैं। दोस्तों ये वो ऐसे कार्य हैं जो आपको इन होलाष्टक के 8 दिनों में नहीं करना है। अगर आप भी इस तरह के कोई भी कर्म करना चाहते हैं 10 मार्च के पहले ही कर लें। 10 से 17 मार्च आपको इन कार्यों को बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां ही लेकर आएंगे, इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करती हूं साल 2022 के होलाष्टक से जुड़ी हुई सभी जानकारियां इस एक वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।